गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा आप सभी संगत परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। गुरु जी की संगत में पहली बार जाने का अवसर मुझे अपने 21वें जन्म दिवस पर मिला। मेरे पिता कमांडर शर्मा दर्शन के लिए जाते रहते थे, पर मेरी माँ और मेरी 2 बहनें कभी नहीं गई थी। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर गुरु जी के दर्शन करने की अभिलाषा जागृत हुई। मैं सदा से सामान्य छात्रा रही हूँ। 12वीं कक्षा में 64% अंक लेकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी अच्छे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला, तो मेरे पिता ने मुझे इग्नू के BCA पाठ्यक्रम में प्रवेश दिलवा दिया। मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर BCA और MCA पाठ्यक्रमों में केवल 3% विद्यार्थी पहली बार में उत्तीर्ण हो पाते हैं। गुरु कृपा से सामान्य विद्यार्थी होते हुए भी मैंने न केवल BCA अपितु MCA भी पहले प्रयास में पूरा कर लिया। जैसे यह कम था, मैंने स्नातक अध्ययन भी पूरा किया और स्नातकोत्तर अध्ययन करते हुए 1.5 वर्ष का सॉफ्टवेयर डेवलपर का अनुभव भी प्राप्त किया। यह कौन सोच सकता था कि मेरे जैसी लड़की कैसे इतना एक साथ कर सकती है। गुरु जी की कृपा से ही मैं यह सब करने में समर्थ हुई। शीघ्र ही पूरे परिवार ने गुरु जी के दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। MCA करने के उपरांत मुझे एक नई नौकरी की आवश्यकता थी। मेरी परीक्षाओं के बाद हम सब गुरु जी के दर्शन के लिए गए। वहाँ पर मेरी माँ ने गुरु जी से मेरे लिए 10,000 रुपये की नौकरी के लिए प्रार्थना करी। मुझे पता नहीं कि माँ ने वह अंक क्यों चुना, परंतु जब मुझे नौकरी मिली तो मुझे 10,000 रुपये का ही वेतन दिया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने के लिए ही क्यों प्रार्थना करी, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वही अंक उस समय उनके मन में आया था, अतः उन्होंने उतने के लिए ही प्रार्थना करी। दिसंबर 2001 में मेरी परीक्षाएं समाप्त होने के शीघ्र बाद ही 5 जनवरी को मुझे नई नौकरी मिल गई। जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रबंधक के पास पहुंची तो उन्हें आभास हुआ कि उस कार्य के लिए मुझ में योग्यता नहीं है। वह इस दुविधा में थे कि योग्यता न होते हुए भी मुझे कैसे बुलाया गया, किंतु उन्होंने एक अन्य रिक्त पद के लिए प्रश्न पूछे और मुझे वहां नौकरी मिल गई। इसके बाद मैं कुछ दिन तक माँ को छेड़ती रही कि केवल 10,000 के लिए ही प्रार्थना क्यों करी। मेरे 23 वर्ष पूर्ण होने पर मेरे परिवार वालों के मन में आया कि मेरा विवाह कर देना चाहिए। मेरे माता पिता वैवाहिक विज्ञापन देखने लगे। मेरे संबंध के लिए माता पिता को एक परिवार उपयुक्त लगा और उन्होंने सप्ताहांत में वहां जाने का निर्णय लिया। वहीं से एक और विवरण भी आया था, क्योंकि वह अधूरा सा था, इसलिए मेरे माता पिता का वहां जाने का विचार नहीं था। परंतु जब वह घर से निकलने वाले थे तो उस परिवार से लड़के के पिता ने फोन किया। चूंकि वह फरीदाबाद जा ही रहे थे, उन्होंने दूसरे घर यानी मेरे ससुराल भी जाने का निर्णय लिया। उसके उपरांत गुरु जी की कृपा से सब कुछ कुशल पूर्वक संपन्न हुआ। 2004 में एक रात्रि के अंतिम प्रहर में मुझे गुरु जी का स्वप्न आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 वर्ष पश्चात हम विदेश जाएंगे। उस समय तक विदेश जाने का विचार तक मेरे मन में नहीं आया था और ऐसा लगता नहीं था कि वहां जाकर हम आनंद पूर्वक रह पाएंगे, किंतु 2 वर्ष उपरांत परिस्थितियां भिन्न थी। मैं चकित हूं कि इस समय घटती हुई घटनाएं देखकर मैं प्रसन्न थी। अपनी जर्मनी जाने की योजना सितंबर 2006 में साकार हुई, गुरुजी के स्वप्न के ठीक 2 वर्ष बाद। इसके अलावा और भी अनेक अनुभव हैं।
जर्मनी में नौकरी के लिए मेरा फ़ोन पर इंटरव्यू हो रहा था। यद्यपि वह अच्छा नहीं हुआ था, उसके तुरंत बाद मुझे गुरुजी की विशिष्ट सुगंध आई। संदेश स्पष्ट था, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। वह मुझ पर और मेरे प्रियजनों पर अपना स्नेह बनाए हुए हैं। श्रीमती जया कौशिक, म्यूनिक, जर्मनी से। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0693। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मेरा नाम अंजलि है। मैं अपना सत्संग शिवपुरी जिले से लिख रही हूँ। संगत जी, मैं इस सत्संग के माध्यम से सभी प्यारी संगत को यह बताना चाहती हूँ कि पहली बार मुझे मेरे गुरुपा के द्वारा हुई टेलीपैथी की फीलिंग मुझे हुई। क्योंकि संगत जी, सत्संग में सभी प्यारी संगत यह बताती है कि गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज दिया है, परंतु संगत जी मुझे समझ नहीं आता था कि गुरुपा टेलीपैथी कैसे करते हैं। और मैं सोचती थी कि मेरे साथ तो ऐसी फीलिंग मुझे कभी नहीं हुई कि गुरुपा ने मेरे साथ टेलीपैथी की हो। परंतु संगत जी, वह सुखद अनुभव मुझे हुआ, वह मैं आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी। परंतु संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने प्यारे गुरुपा का पावन मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हुआ यूं कि एक दिन मैं दोपहर के समय सो रही थी, बहुत गहरी नींद में, कि तभी मुझे न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझसे कहा कि सोमवार के दिन शुभ कार्य का शुभारंभ शुभ हाथों से हुआ है, तू शुक्राना कर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे ही मैंने यह शब्द अपने कानों में सुने कि तभी मेरी देवरानी की बेटी मुझे नींद से जगाने लगी किसी काम के लिए। जब मेरी नींद खुली तो मैंने उसे सामने देखा तो मैं सोच में पड़ गई कि ये शब्द किसने मेरे कान में कहे कि सोमवार के दिन शुभ कार्य का शुभारंभ हुआ है, तू शुक्राना कर दे। संगत जी, बस मैं ये सोच रही थी कि तभी मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि ये और कोई नहीं, ये मेरे गुरुपा ने ही टेलीपैथी के माध्यम से मुझसे कहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो आपने इतना प्यारा मैसेज मेरे दिमाग में डाला और मुझे शुक्राना करने को कहा। क्योंकि संगत जी, हम तो इतने नाशुक्र हैं कि अपने गुरुपा से हमेशा बस मांगते ही रहते हैं, और जब गुरुपा वह विश पूरी कर देते हैं तो उसका शुक्राना भी नहीं करते। हुआ यूं संगत जी कि गुरुपा की कृपा और उनके आशीर्वाद से मेरी छोटी बहन का रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में हुआ है, जिसके लिए हम न जाने कितने ही दिनों से उनसे प्रार्थना कर रहे थे। जो प्रार्थना मेरे गुरुपा ने सुनी और उसका रिश्ता बहुत ही अच्छे घर परिवार में हुआ है। लड़का भी बहुत अच्छा मिला है और उसकी शादी 1 नवंबर की तय हुई है। हुआ यूं संगत जी कि शादी के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो संगत जी हमारे यहाँ एक प्रथा है कि लड़की की शादी के कुछ दिन पूर्व ही लड़के वालों के यहाँ लड़की वालों की तरफ से एक शगुन पत्रिका जाती है, जिसके जाने के बाद लड़के वालों के यहाँ मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और वह शगुन पत्रिका लड़की का भाई लेकर जाता है। तो संगत जी, वह शगुन पत्रिका, जिसे हमारी भाषा में पीली चिट्ठी कहा जाता है, वह मेरा भाई मेरे बेटे के साथ यानी अपने भांजे के साथ देने गया। और संगत जी, उसने वह पत्रिका अपने भांजे के हाथों से उनके हाथों में दिलवाई। और संगत जी, गुरुपा की कृपा देखो कि उन्होंने भी यानी लड़के वालों ने भी वह पत्रिका अपनी भांजी के हाथों स्वीकार की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा बेटा और मेरा भाई वह पीली चिट्ठी उन्हें देकर आ गए। अब घर आकर मुझे मेरी बहन ने यह बात फ़ोन पर बताई कि हमने भी भांजे के हाथों से ही उन्हें वह पत्रिका उन्हें दिलवाई और उन्होंने भी अपनी भांजी के हाथों से वह पत्रिका स्वीकार की। तो संगत जी, जब मैंने यह बात फ़ोन पर अपनी बहन के द्वारा सुनी तो मैं समझ गई कि जो कुछ भी होता है सब गुरुपा की मर्जी से ही होता है, इसमें भी गुरुपा की ही मर्जी होगी। और संगत जी, मैंने अपने गुरुपा का शुक्राना किया और फिर मैं अपने घर के कार्यों में लग गई। फिर संगत जी, दूसरे दिन जब मैं दिन में सो रही थी तब मुझे गुरुपा का टेलीपैथी से मैसेज आया कि सोमवार के दिन शुभ कार्य का शुभारंभ हुआ है, तो शुक्राना कर दे। फिर संगत जी, पहले तो मैं खुश हुई कि मैंने पहली बार गुरुपा के टेलीपैथी मैसेज को फील किया और मैं समझ गई कि जब मैंने सब कुछ अपने गुरुपा को ही सौंप दिया है तो सारी व्यवस्था तो वो खुद बनवाएंगे और शादी के कार्यक्रमों को कैसे नियोजित करना है वह सभी मेरे गुरुपा ही संभालेंगे। और जब उन्होंने शादी का पहला कार्य उन्होंने इतने सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित
किया, गुरुपा आगे भी शादी के सभी कार्य आप ही करवाओ और हमारा मार्गदर्शन करो, और शादी में सपरिवार आप उपस्थित होकर शादी के सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण कराओ गुरुपा, और मेरी बहन और बहनोई को अपने शुभाशीष के साथ उनके दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ कीजिए गुरुपा। गुरुपा की ब्लेसिंग्स की तो मैं क्या ही कहूँ संगत जी। मेरी बहन के साथ साथ मेरी माँ को भी मेरे गुरुपा ने ब्लेस किया है। संगत जी, शादी की तैयारियां ही चल रही है कि एक दिन अचानक से गुरुपा का सत्संग के माध्यम से एक मैसेज आया कि शगुन का लिफाफा भेज दिया है, उसे स्वीकार कर ले। संगत जी, जब मैंने वह सत्संग सुना तो उसमें एक आंटी अपनी बेटी की शादी में गुरुपा के द्वारा हुए चमत्कार के बारे में बता रही थी कि उन आंटी के मायके पक्ष से जो भी शादी में भात का शगुन आता है तो वह किसी कारण से नहीं आ पा रहा था, जिस वजह से वह आंटी बहुत चिंता में थी। और गुरुपा ने जिस तरह से आंटी के भात की व्यवस्था कर उनके भाई के रूप में उनके दरवाजे पर भी खड़े हुए और उन्हें शगुन का लिफाफा भी दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, जिस प्रकार आपने उन आंटी की बेटी की शादी में आंटी को उनके भाई के रूप में और उनकी बेटी को एक मामा के रूप में ब्लेसिंग्स दी और उनके शादी के सभी कार्यों को बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराया, उसी प्रकार गुरुपा मेरी बहन और मेरी माता और पिता को भी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। और मेरी बहन और मेरी बहन के साथ साथ जितनी भी बहनों की शादी है उन सभी बहनों की शादी को निर्विघ्न पूर्ण कराओ, और मेरी बहन और बाकी सभी बहनों को उनके दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ अपने शुभ आशीष के साथ कराओ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0153। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ये मेरा छोटा सा प्यार भरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की मेहर से मैं ये सत्संग सुना पा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे नाना की तबीयत बहुत टाइम से खराब चल रही थी। 5-6 दिन से कुछ ढंग से खा भी नहीं पा रहे थे, बस सोए जा रहे थे और उनकी वीकनेस भी बढ़ती ही जा रही थी। बीच में चलते चलते काफ़ी बार गिर भी गए थे। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद भी इतनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी। फिर ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और फिर डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला उनके थाइस में कहीं गांठ बन रही थी, जिसकी वजह से बॉडी में फीवर और वीकनेस आ रही थी। तो उसका डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को बताया। इधर से मेरी मम्मी भी बहुत टेंशन ले रहे थे और गुरुजी से अरदास कर रही थी कि मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस कर दो, उनको जल्दी ठीक कर दो। और संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को ऐसी स्थिति में कभी अकेला नहीं छोड़ते और गुरुपा ने मेरी मम्मी को अपनी प्रेजेंस भी फील करवाई और उन्हें ये एहसास दिलवाया कि वो उनके साथ हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी, कुछ टाइम के बाद मैं भी नाना जी से मिलने गई हॉस्पिटल एंड आफ्टर सीइंग हिम आई गॉट इमोशनल बिकॉज ही वॉज लुकिंग सो वीक। मिलने के बाद जब मैं वापस जा रही थी, मैंने सच्चे दिल से गुरुपा से अरदास की और बोला, गुरुजी नाना को जल्दी ठीक कर दो और उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज मिल जाए। यू वोंट बिलीव, आफ्टर 2-3 डेज उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे नाना अब बिल्कुल ठीक हैं और सब कुछ खा भी पा रहे हैं। यह सब गुरुजी की कृपा से ही पॉसिबल हुआ है। शुक्राना गुरुजी। सभी को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, सब ठीक ठाक रहें और खुश रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5766। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू अंकल, मैं अपना नाम और नंबर शेयर नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ़ करें। ये मेरा सत्संग गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं इस सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन महामंत्र से करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मेरे काम बनाने में मदद की थी। संगत जी, उसका परिणाम आने में तो अभी थोड़ा समय है, पर गुरुजी मुझे हर रोज किसी न किसी तरह आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी 777 777 7777 या कबूतर के रूप में। मुझे इतने दिनों से बहुत से सत्संग आते हैं जिसमें गुरुजी कहते हैं कि तेरा काम बन जाएगा और अच्छा समय आने वाला है। मुझे ये सत्संग सुनकर बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और संगत जी, मैं पिछले कुछ दिनों से काम के सिलसिले में सुबह सोने जाता हूँ तो मैं धीरे धीरे अमृत वेला में भी मंत्र जाप और सत्संग सुनना शुरू कर रहा हूँ और उम्मीद है कि मैं इसे बहुत अच्छे से निभाऊंगा। जय गुरु जी। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगा और साथ ही गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9311। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ने मुझे आज शुक्राना करने की सेवा दी है। मैं बहुत दिनों से शुक्राना करना चाह रही थी, पता नहीं क्यों नहीं कर पाई। संगत जी, गुरु जी ने मुझे नया काम खोल के दिया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस टाइम मैं कुछ और कर पाऊंगी, पर संगत जी, गुरु जी तो भगवान हैं, वो अपनी संगत के लिए कुछ भी करेंगे। सब तरफ से हार चुकी थी मैं, पर गुरु जी की कृपा तो देखिए, मैं एक कैफे में ऑनर बनकर बैठी हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे काम बख्शा है। मैं हार चुकी थी कि मैं अब क्या काम करूँगी, क्या मुझे किसी और पर डिपेंड रहना होगा। पर सोनू अंकल जी, गुरु जी सबका सोचते हैं। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। नेक्स्ट सत्संग शेयर करने फिर हाजिर होंगी। तब तक ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3487। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। प्रिय सोनू अंकल, धन्यवाद कि आपने मेरा शुक्राना सत्संग प्रेम पूर्वक पोस्ट किया। आपकी सेवा भावना और सादगी हर पोस्ट को भक्ति, प्रेम और दिव्यता से भर देती है। गुरु जी का वचन, चित्र में लिखा संदेश। आज फैर टेंशन लई हुई है तेनू, कहा ना मैं हैगा तेरे नाल। चल आज दा दिन शुक्राना करके शुरू कर, फिर देख नजारा। अर्थ, गुरुजी प्रेम से हमें याद दिलाते हैं, फिर से क्यों चिंता कर रही है। मैंने कहा था ना, मैं तेरे साथ हूँ, हर परिस्थिति में मैं तेरा सहारा हूँ। बस आज का दिन शुक्राने से शुरू कर, फिर देख कैसे तेरे जीवन का नज़ारा बदलता है। यह संदेश हमें सिखाता है कि जहाँ चिंता होती है वहाँ श्रद्धा और शुक्राने की कमी होती है। गुरुजी कहते हैं, चिंता नहीं, श्रद्धा रखो, शुक्राना करो और देखो कैसे राहें अपने आप खुल जाती है। प्रिय गुरुजी, आप कैसे हैं? कल हस्बैंड अंकल मुझे श्री रविशंकर जी के शो में लेकर गए। मैं वहाँ पूरे समय आपका मंत्र जाप कर रही थी। जैसे ही हम अंदर गए, अचानक रविशंकर जी हमारे बिल्कुल सामने से गुजरे। जय गुरु जी। उनकी इतनी निकट से झलक पाकर मन अभिभूत हो गया। जब हम ऑडिटोरियम पहुंचे, वहां सिटी के मेयर, पूर्व मेयर और कई प्रभावशाली लोग मौजूद थे। रविशंकर जी ने ध्यान मेडिटेशन करवाया। वातावरण दिव्यता और शांति से भर गया। मैं पूरे समय बस ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय करती रही और उस अनुभूति में डूबी रही। फिर उन्होंने कहा कि वे हॉल में घूमकर सबको आशीर्वाद देंगे। संगीत बजने लगा। मैं वीडियो बना रही थी। मेरे पास एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसने एक लिफाफा उन्हें दिया। गुरुजी कुछ क्षण हमारे बिल्कुल सामने रुक गए। उस पल उनकी उपस्थिति में मैं बस स्थिर हो गई। वीडियो बनाना भूल गई। केवल एक ही भाव मन में उठा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रविशंकर जी के इतने निकट दर्शन कराने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब दिवाली के लिए उत्सुक हूँ और भी सकारात्मक और दिव्य अनुभवों की प्रतीक्षा में। धन्यवाद गुरु जी, हर आशीर्वाद, हर अनुभूति और हर मुस्कान के लिए। प्रिय सोनू अंकल, आपका प्रेम और समर्पण हर शब्द में गुरुजी की कृपा का प्रतिबिंब है। आप जैसे सेवादार गुरुजी की रोशनी को हर दिल तक पहुंचाते हैं। गुरुजी आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0614। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी कोलकाता से। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। थैंक यू सोनू अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए अपनी इतनी प्यारी आवाज़ में, और आप सभी प्यारी संगत जी का भी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। मेरा आज का पहला सत्संग ये है कि कुछ दिन पहले मेरी लड़ाई हो गई थी मेरे फादर से, एंड ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट आई यूज्ड सम अनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज, एंड बिकॉज ऑफ दिस मेरी बात बिल्कुल बंद हो गई थी मेरे फादर से, एंड मैंने भी अपनी साइड से बात करना बंद कर दी। एंड देन गुरु जी की कृपा से मेरी और मेरे फादर की बात स्टार्ट हो गई। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरा सेकंड सत्संग ये है कि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा थी, एंड ड्यू टू फाइनेंशियल इशू इस बार मुझे लगा कि हमें पुराने कपड़े ही पहनने पड़ेंगे, बट समहाउ पापा को एक काम से पैसा मिला, एंड हमने पूजा के एक दिन पहले हमें नए कपड़े मिले। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरा थर्ड सत्संग ये है कि मुझे बहुत फीवर था और मैं बहुत बीमार थी, एंड मेरी मम्मी मुझे जल प्रसादी और चंदन प्रसादी लगा के और कुछ मेडिसिन से मैं अब ठीक हूँ, बेटर हूँ पहले से। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और मेरी एक अरदास है जो मैंने गुरु जी से की है। सोनू अंकल जी और प्यारी संगत जी, आप सभी अरदास करना कि मेरी अरदास पूरी हो जाए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0521। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, मेरा शुक्राना सत्संग है, प्लीज शेयर कीजिएगा। गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों में लख बार प्रणाम। संगत परिवार और सोनू अंकल जी को भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम कृतिका है और मैं बिहार से हूँ। गुरु जी से मैं दुर्गा पूजा के टाइम 2024 में जुड़ी थी। उसके बाद मैं और मेरी लाइफ पूरी ही चेंज हो गई है। नाउ आई एम शेयरिंग माई जर्नी टू आयरलैंड। मैंने आईलिट्स दिया 2025 नवंबर में। एक्सपेक्टिंग नहीं था अच्छे बैंड्स आएंगे, बट गुरुजी ने मुझे मेरी मेहनत से ज़्यादा दे दिया। उस टाइम मेरी रीडिंग के बैंड्स काफ़ी कम आते थे क्लास में, बट गुरुजी ने मुझे उस दिन संभाल कर 6.5 दिलवाए। प्रोसेस में बहुत उतार चढ़ाव आए, बट इवेंचुअली सब हो गया। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, उसके लिए सॉरी। मैं अभी अगस्त 29 को लैंड हुई और उसके बाद अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स। मैं बिना कैश और सिम के कंट्री घूम रही थी और मेरी सारी शॉपिंग और हेल्प हो ही जा रही थी गुरुजी के भेजे हुए लोगों के थ्रू। मैं मराठी फैमिली के साथ रह रही हूँ, उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। स्टार्टिंग में फूड एंड रेंट सब कुछ। लेटर ऑन क्लास स्टार्ट हुआ और थोड़ा डिफरेंट है यूरोप एजुकेशन सिस्टम देन इंडिया। मैंने जॉब करने का ट्राई किया, बट जितना ओवरथिंक करती गुरुजी बोलते विश्वास रख मेरे पे। संगत जी, मुझे यहाँ इंडिया स्टोर पे एक आंटी जी मिले लखनऊ से, वो भी गुरुजी की संगत थे। उन्होंने ब्रेसलेट पहन रखा था। बिल्कुल मिरेकल, इतनी दूर गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं हूँ तेरे साथ, यहाँ भी तेरा संगत परिवार है। वो भैया भाभी पीआर हैं और मैं भी खुश थी ये जान के। थोड़े दिन बाद मैं ढूंढती थी कि कोई मुझे बिहार से मिले, अपने स्टेट के लोग से मिलूं। मुझे एक दिन एक लड़की मिली, वो दीदी वर्क वीज़ा पे आई हुई है और बिहार से है। मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी ने मुझे पूरा अपनापन फील करवाया है हर जगह ही। जो सोचती हूँ टफ होगा, बस सॉर्ट कर देते हैं, जैसे कि वो जी रहे हैं सब। सबसे बड़ा मिरेकल तब हुआ जब सच्ची ट्राई कर रही थी पार्ट टाइम के लिए। मैंने सोचा भी नहीं था मैं जॉब करूंगी इतना जल्दी। थोड़ा समझना चाहती थी, बट एक दो दोस्तों की टीचिंग असिस्टेंट यूनिवर्सिटी में ही सुनकर लगा मुझे करना चाहिए। संगत जी, मैंने अपने कोर्स डायरेक्टर को मेल किया और उनका रिवर्ट टीए के लिए नहीं आया, बट थोड़े दिनों बाद मुझे एक मेल आया
फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। संगत जी, गुरुजी हमेशा आपकी उम्मीद से ज़्यादा ही देते हैं। मैं टीए बनना चाहती थी, बट गुरुजी मुझे प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट बनाना चाहते थे। उन्होंने मुझे आयरिश ब्रीवेज कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए आफ्टर इंटरव्यूज, असेसमेंट्स एंड ट्रेनिंग्स हायर कर लिया है फॉर 1 ईयर विद ए गुड अमाउंट ऑफ पे। एंड उस कंपनी की एनालिसिस मेरी यूनिवर्सिटी में चल रही है। माई प्रोफेसर इज ऑल्सो वेरी गुड एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे टीए सेमेस्टर वाइज होते हैं, बट प्रोजेक्ट मई 2026 तक है। दे आस्क्ड मी टू टेक देयर नेम रेफरेंस। गुरुजी ने सब सोच रखा है हम सब के लिए। पराए देश में कैसे सब इतना आसान है, मुझे शॉकिंग लगता है कभी कभी। और मेरे मम्मी की हेल्थ गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, पापा भी अच्छे हैं, भाई को प्यार से सब कुछ समझा रहे हैं। लाइफ आपके बिना इनकम्प्लीट है गुरुजी। इट्स टफ टू बिलीव मैंने इतना लंबा आपके बिना कैसे निकाला। और मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी भूल माफ़ कीजिए गुरुजी और मेरे संगत परिवार। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और एक्सेप्टेंस देने के लिए गुरुजी। फॉर एवर ग्रेटफुल। आपकी बेटी कृतिका। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी उषा भाटिया आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, पहला स्थान गुरु का, दूसरा संगत का, फिर भगवान का। दूसरा वचन, मैं बहुत कठिन यात्रा पर आया हूं लोगों को वहमों से निकालने, पर लोग हैं कि वहमों में फंसते चले जा रहे हैं। तीसरा वचन, तुसी मैनू चंद्रमा विच वेखोगे। चौथा वचन, Guruji used to take new Sangat with his permission only. For few Sangat, Guruji used to say, "ए हुन नहीं आएगा, ए बाद विच आएगा." पांचवा वचन, One day Guruji said, आज मैं 64 लाख बंदियां दा कल्याण किता हैगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।